पुरी उड़ीसा का श्री जगन्नाथ मंदिर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे रहस्यमय और चमत्कारी मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ रोज घटते हैं ऐसे चमत्कार जो विज्ञान भी सीमाओं से परे है। इस मंदिर के हर कोने में चमत्कार छुपा हुआ है और उसकी सीढ़ियाँ भी एक ऐसा ही रहस्य अपने भीतर समेटे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। ऐसे ही भक्ति से ज्ञानवर्धक वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाते रहती हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला रहस्य है दोस्तों, मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हवा के विपरीत लहरता है। आमतौर पर ध्वज हवा की दिशा में लहरता है, लेकिन यहाँ का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहरता है, जो विज्ञान से परे है। दूसरा जो रहस्य है दोस्तों जगन्नाथ मंदिर का, वो यह है कि सुदर्शन चक्र हर दिशा से एक जैसा ही दिखता है। मंदिर के शीर्ष पर स्थित सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखने पर हमेशा सामने की ओर ही नजर आता है, चाहे आप मंदिर के चारों ओर कहीं भी खड़े हो जाए। तीसरा जो रहस्य है दोस्तों इस मंदिर का, वो है मंदिर की परछाई नहीं बनती। दिन में किसी भी समय सूर्य की रोशनी में मंदिर की कोई परछाई नहीं दिखाई देती, जो एक गूढ़ रहस्य है। चौथा जो रहस्य है दोस्तों इस मंदिर का, वो है पक्षी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते। यह माना जाता है कि कोई भी पक्षी या विमान मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता, जबकि यह खुला आकाश क्षेत्र है। पांचवा जो रहस्य है दोस्तों इस मंदिर का, सिंह द्वार पर हवा अंदर नहीं जाती। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार सिंह द्वार पर प्रवेश करते हैं, वहां पर समुद्र की तेज लहरों की आवाज अचानक बंद हो जाती है। बाहर जैसे ही आते हैं आवाज फिर सुनाई देती है। छठवां जो रहस्य है दोस्तों इस मंदिर का, रसोई में रोज एक सा खाना कभी बर्बाद नहीं होता। भगवान के लिए रोज 56 प्रकार के भोग महाप्रसाद बनाए जाते हैं। यह भोग लगभग 20 लाख लोगों तक भी पहुंचाते हैं, फिर भी ना कभी कमी होती है ना अधिकता। रथ यात्रा का रहस्य, रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ कभी भी सीधे नहीं चलता, उसे झटका देकर खींचा जाता है। यह अपने आप में एक अनोखी शक्ति का प्रदर्शन है। आठवां जो रहस्य है दोस्तों, प्रतीकात्मक मृत्यु और पुनर्जन्म। हर 12 से 19 साल में नवकलेवर नामक प्रक्रिया में एक भगवान की मूर्तियों को बदला जाता है। इस दौरान गुप्त तरीके से एक रात में ही मूर्तियां बदल दी जाती है। कोई नहीं जान पाता कि यह कैसे हुआ। नौवां जो रहस्य है दोस्तों, रसोई में 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते। सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पकता है और नीचे वाले का बाद में। यह नियम उल्टा चलता है, सो सामान्य विज्ञान के खिलाफ है। 10वां जो रहस्य है दोस्तों, हर संध्या ध्वज बदलने की परंपरा है। मंदिर के ऊपर लगे ध्वज को हर दिन शाम को एक व्यक्ति चढ़कर बदलता है, जो लगभग 200 फीट ऊंचाई पर बिना सुरक्षा उपकरणों के होता है। यह चढ़ाई किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं, पर यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। अपने जैसे सुना ही होगा, जगन्नाथ की जो सीढ़ियाँ है उसका बहुत बड़ा रहस्य है, वो भी इस वीडियो में हम जान लेते हैं। मंदिर की ऊंचाई के बावजूद थकान महसूस नहीं होती है। श्री जगन्नाथ मंदिर समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ चढ़ने के लिए करीब 22 सीढ़ियाँ हैं, पर चमत्कार यह है कि श्रद्धालु जब इन सीढ़ियों को चढ़ते हैं तो थकान महसूस नहीं होती, चाहे कितनी भी बार चढ़ाई की जाए। बेसी पहचा का आध्यात्मिक अर्थ, इन सीढ़ियों को बेसी पहचा कहा जाता है। बेसी का मतलब होता है 22। मान्यता है कि ये 22 सीढ़ियाँ जन्म और मृत्यु के 22 प्रकार के बंधनों का प्रतीक है। जब कोई भक्त इन सीढ़ियों को पार करता है तो वह उन बंधनों को छोड़कर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। सीढ़ियों पर नाक रगड़ने की परंपरा भी जान लेते हैं दोस्तों। बहुत से श्रद्धालु इन सीढ़ियों पर नाक रगड़कर क्षमा मांगते। ऐसा माना जाता है कि इससे पापों का शमन होता है। अन्य चमत्कार भी देख लेते हैं दोस्तों। ये सीढ़ियाँ इस प्रकार से बनी है कि कोई भी ध्वनि गूंजती नहीं है। साथ ही जब रथ यात्रा के समय भगवान को रथ तक लाया जाता है तो भगवान को इन सीढ़ियों से नीचे लाना अपने आप में एक अलौकिक प्रक्रिया मानी जाती है। इसका रोचक तथ्य जान लेते हैं दोस्तों। इन सीढ़ियों से उतरते समय भी भक्त उसी श्रद्धा और आदर के साथ उतरते जैसे चढ़ते हैं। कुछ लोग इन सीढ़ियों से पीट करके नहीं लौटते, यानी भगवान की ओर मुंह रखकर ही पीछे नीचे उतरते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये जानकारी हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।